नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ नमस्कार। ये कहानी गुजरात के कच्छ से है, नखत्राना गांव से। बिल्कुल। कहानी का नाम है शादी से पहले जिन्न की मोहब्बत। नाम से ही लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, ये कहानी है शुभांगी पटेल नाम की एक लड़की की। उसकी शादी तय होती है और बस उसके बाद से ही अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जैसे किस तरह की चीजें? उसकी सगाई होती है भावेश नाम के लड़के से। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर अचानक शुभांगी का बर्ताव बदलने लगता है। बदलने लगता है मतलब कैसे? वो रातों को अजीब आवाज में बोलने लगती है। हैं? हाँ। अपनी आवाज में नहीं? नहीं, एकदम अलग। और तो और उसके चेहरे पर ना बिना किसी वजह के खरोचों के निशान मिलने लगते हैं। अरे बाप रे, खरोचे? हाँ, और जब वो अपने मंगेतर भावेश के सामने होती है तो एकदम मतलब बेचैन हो जाती है, घबरा जाती है। ये तो अजीब है। मतलब पहले ऐसा नहीं था? बिल्कुल नहीं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक रात उसे सपना आता है। सपना? कैसा सपना? एक काला साया दिखता है सपने में, और वो साया कहता है, तू सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं हो सकती। ओ, ये तो सीधा सीधा कब्जे वाली बात लग रही है। हाँ, बहुत डरावना था ये। तो घर वालों ने क्या सोचा? मतलब उनकी क्या प्रतिक्रिया थी इस सब पर? देखो, शुरू में तो परिवार को लगा कि शायद शादी का तनाव है। होता है ना कभी कभी। हाँ हाँ बिल्कुल। शादी एक बड़ा कदम है तो स्ट्रेस होना तो स्वाभाविक है। लोग सोचते हैं कि शायद लड़की घबरा रही है। सही कहा। उन्होंने भी यही सोचा। लेकिन चीजें हाथ से निकलने लगी। मतलब ये सिर्फ दिमागी नहीं रहा। अच्छा, और क्या हुआ फिर? हालात बिगड़ते गए। एक रात तो कमाली हो गया। उसके पिता ने उसे देखा। तेज बारिश हो रही थी और वो छत पर खड़ी थी। छत पर? बारिश में? अकेली? हाँ, और उसकी आंखें आंखें पूरी सफेद थीं। सफेद आंखें? हे भगवान! और वो कुछ बुदबुदा रही थी। पिता ने सुनने की कोशिश की तो कह रही थी, मैं उसकी हूं, सिर्फ उसकी, ये शादी नहीं होगी। उफ, ये सुनने के बाद तो परिवार का डरना लाजमी है। बिल्कुल। तब उन्हें समझ आया कि ये सिर्फ शादी का डर या तनाव नहीं है, ये कुछ और ही मामला है। और यहीं पर फिर गांव के पंडित जी की एंट्री होती होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अब मामला परिवार के बस का नहीं रहा था। उन्हें लगा कि किसी जानकार से सलाह लेनी चाहिए। सही कदम था। और पंडित जी ने क्या कहा? क्या लगा उन्हें? यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। पंडित जी ने साफ कहा कि ये कोई दिमागी वहम या तनाव नहीं है। तो फिर क्या था? उन्होंने कहा कि ये किसी बाहरी शक्ति का असर है। शायद कोई आत्मा या फिर जिन। जिन? उन्होंने जिन का नाम लिया? हाँ, जिन। मतलब इस्लामी और दूसरी लोक कथाओं में जिनका जिक्र आता है, ऐसी शक्तियां जो इंसानों की दुनिया में दखल दे सकती हैं। और उन्होंने इसे किसी चीज से जोड़ा? मतलब गांव में या आसपास? पंडित जी ने इशारा किया, गांव के पास एक पुराना तालाब है, उसकी तरफ। तालाब? उस तालाब में क्या खास था? बताया कि करीब 20 साल पहले उस तालाब में एक लड़का डूबा था, इमरान नाम का। इमरान? और उसका शुभांगी से क्या लेना देना? कहते हैं कि वो इमरान किसी लड़की के प्यार में मतलब बिल्कुल पागल था, और वहीं तालाब के पास उसकी मौत हुई थी। ओ, तो पंडित जी को शक था कि ये उसी इमरान का साया हो सकता है। हाँ, या जिन का रूप ले चुका हो। पंडित जी ने ये भी साफ किया कि ये कोई ऐसा वैसा भूत प्रेत नहीं है। तो क्या फर्क है? उन्होंने बताया कि जिन कभी कभी इंसानों से मतलब जुनून की हद तक इश्क कर बैठते हैं, एक खतरनाक किस्म का लगाव। अच्छा। तो उन्होंने शुभांगी के लिए कोई उपाय बताया, कोई पूजा पाठ? हाँ, पंडित जी ने घर में हवन रखने का फैसला किया। पवित्र अग्नि का अनुष्ठान। सोचा कि इससे शायद वो शक्ति दूर हो जाए। और हवन से कुछ फायदा हुआ? फायदा? अरे मामला और बिगड़ गया हवन के दौरान। बिगड़ गया? कैसे? जैसे ही हवन शुरू हुआ और मंत्र पढ़े जाने लगे, शुभांगी की हालत एकदम खराब हो गई। उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई। आवाज बदल गई? मतलब कैसी हो गई? एक भारी मर्दाना आवाज, जैसे कोई आदमी बोल रहा हो, और उस आवाज में वो पंडित जी को और परिवार वालों को धमकाने लगी। धमकाने लगी? क्या कहा उसने? चीख कर कहा, वो मेरी है, उसे मुझसे छीनने की हिम्मत मत करना तुम लोग, तुम्हारी औकात नहीं। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। और सिर्फ आवाज ही नहीं बदली थी, उसके हाथों को देखो तो ऐसा लगता था जैसे जल गए हों। जले हुए हाथ? हाँ, और आंखों से आंसू नहीं, खून जैसे लाल टपके गिर रहे थे। खून के आंसू? नहीं, ये तो बिल्कुल फिल्मी लग रहा है, लेकिन अगर सच है तो? सच ही था, कम से कम परिवार और पंडित जी के लिए। और घर में भी अजीब चीजें होने लगी। घर में? जैसे कि? लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी,
अचानक से कमरे में एकदम ठंड बढ़ जाती थी, जैसे कोई बर्फीली हवा चल रही हो। ओह, माहौल पूरा भयानक हो गया होगा। हाँ, इतना डर फैल गया कि शुभांगी का मंगेतर भावेश वो गांव छोड़कर ही भाग गया। भाग गया मतलब रिश्ता? हाँ, डर के मारे उसने गांव ही छोड़ दिया। उसे लगा कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये समझा जा सकता है, ऐसी हालात में कोई भी डर जाएगा। बिल्कुल। ये घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे अलौकिक का डर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे समुदाय को, रिश्तों को प्रभावित करता है। लोक कथाओं में जिन अक्सर ऐसे ही दिखाए जाते हैं, ताकतवर, जुनूनी और इंसानी भावनाओं से खेलने वाले। हाँ, उनका प्यार भी खतरनाक और नफरत भी। यहाँ तो साफ दिख रहा है कि वो जिन शुभांगी को छोड़ने को तैयार नहीं था। बिल्कुल। और पंडित जी की पूजा का विरोध करना ये भी दिखाता है कि वो शक्ति कितनी मजबूत थी। तो भावेश की जाने के बाद क्या हुआ? क्या परिवार ने हार मान ली? नहीं, लेकिन मामला और उलझ गया। तभी कहानी में एक और किरदार सामने आता है। कौन? गांव की एक बुजुर्ग महिला। सब उन्हें आजी कह के बुलाते थे। उन्होंने एक पुराना राज बताया। पुराना राज? किस बारे में? इसे प्यार करता था शुभांगी की मासी से। हाँ, माँ की बहन से। हाँ, बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन मासी ने उसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। ओ, तो इमरान का दिल टूट गया। हाँ, और इसी दुख में कहते हैं उसने उसी तालाब के पास खुद को जलाने की कोशिश की थी और वहीं उसकी मौत हो गई। जलाने की कोशिश? और फिर तालाब में? अजीब मौत थी। बहुत दुखद। और आजी ने बताया कि मरने के बाद वो जिन बन गया। और वो लड़कियों को निशाना बनाता है? हाँ, आजी का कहना था कि वो जिन अक्सर उन लड़कियों के पीछे पड़ जाता है जिनमें उससे अपनी पहली मोहब्बत यानी शुभांगी की मासी की झलक दिखती है। तो शुभांगी में उसे अपनी मासी की छवि दिखी, इसलिए वो उसके पीछे पड़ गया। शायद यही कनेक्शन था। ये कहानी को एक बिल्कुल नया एंगल देता है ना। ये सिर्फ एक कब्जा करने वाला जिन नहीं, बल्कि एक अतृप्त प्रेमी की आत्मा है जो अपने अधूरे इश्क को ढूंढ रही है। ये कनेक्शन वाकई अहम है। मतलब अतीत की कोई घटना, कोई दुख इस तरह से सालों बाद लौट कर आ सकता है। लोक कथाओं में अक्सर ऐसा होता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे समुदाय की यादें, डर और अनसुलझी कहानियां मिलकर ऐसी अलौकिक कथाओं को जन्म देती हैं और जिंदा रखती हैं, जिनका मकसद अब शायद सिर्फ शुभांगी को पाना नहीं, बल्कि अपने पुराने दर्द का बदला लेना या उससे फिर से जीना है। तो अब क्या? पंडित जी ने हवन किया, वो नाकाम रहा, भावेश भाग गया, आजी ने पुराना राज खोल दिया। आगे क्या हुआ? कैसे निपटे इस जिन से? इसके बाद एक बहुत बड़े उपाय का फैसला किया गया, एक महातंत्र विधि। महातंत्र विधि? ये क्या होता है? मतलब एक बड़ा जटिल तांत्रिक अनुष्ठान, शायद ज्यादा शक्तिशाली। और इसके लिए एक खास रात चुनी गई, पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा? पूरे चांद की रात? हाँ, पूर्णिमा की रात को उसी तालाब के किनारे ये अनुष्ठान किया गया। तालाब के किनारे जहां इमरान मरा था? हाँ, उसी जगह। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, माहौल बहुत तनावपूर्ण था। शुभांगी भी वहीं थी। शुभांगी की क्या हालत थी उस वक्त? उसकी आंखें कहते हैं पूरी तरह लाल हो चुकी थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। बाप रे। और अनुष्ठान के बीच में ही वो अचानक, कई लोगों ने रोकने की कोशिश की, पर वो सबको धकेलकर सीधा तालाब में कूद गई। तालाब में कूद गई खुद से? हाँ, और पानी में जाकर चीखने लगी, मैं उसकी हूँ, ये मेरा मंदिर है। उसका मंदिर तालाब को? हाँ, जैसे वो जगह अब उसकी और उस जिन की हो। बहुत भयानक मंजर था वो। फिर पंडित जी ने क्या किया? पंडित जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने हाथ में कोई राख और रक्षा सूत्र लिया और उसे पानी में फेंकते हुए जोर से इमरान का नाम लेकर उसे ललकारा। इमरान का नाम लेकर? हाँ, जैसे सीधे उसी को चुनौती दे रहे हों। हाँ। और तभी तालाब का पानी जोर से उछला। हाँ। एक बड़ी लहर उठी। पानी उछला? हाँ, और उसी पल शुभांगी एक बहुत तेज चीख मारकर बेहोश हो गई और पानी में तैरने लगी। बेहोश हो गई? हाँ। लोगों ने उसे बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो क्या हुआ? क्या वो ठीक थी? होश आने पर वो अपनी असली आवाज में थी, कांप रही थी, रो रही थी, और उसने बस एक सवाल पूछा। क्या सवाल? उसने धीरे से पूछा, वो चला गया? क्या मैं आजाद हो गई? ओह, मतलब उसे एहसास था कि उस पर किसी और का कब्जा था। हाँ, वो पल उसकी मुक्ति का पल था, शारीरिक भी और शायद मानसिक भी। ये क्लाइमैक्स तो बहुत ही नाटकीय है। तालाब जहां सब शुरू हुआ वहीं खत्म हुआ। बिल्कुल। ये प्रतीकात्मक भी है। तालाब इमरान की मौत और जिन बनने की जगह थी और वहीं आखिरी टकराव हुआ।
पंडित जी का अनुष्ठान एक तरह से पवित्र शक्तियों का उस जुनूनी ताकत से मुकाबला था। तो शुभांगी आजाद हो गई, जिन चला गया, कहानी खत्म। कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कुछ महीने बीते और डर के बावजूद भावेश गांव लौट आया। भावेश लौट आया सच में? हाँ, और फिर शुभांगी और भावेश की शादी हो गई। अरे वाह, चलो अंत भला तो सब भला। हाँ, ऊपर से तो सब ठीक लग रहा था, शादी हो गई, शुभांगी भी सामान्य लग रही थी, लेकिन कुछ बाकी रह गया। इमरान का साया पूरी तरह गया नहीं है, वो बस शांत हो गया है, या कह लो सो गया है। सो गया है मतलब वो वापस आ सकता है? यही अनिश्चितता कहानी को और डरावना बनाती है। ये खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। और इसका कोई सबूत या बस लोगों का वहम? कहते हैं आज भी अगर कोई नई दुल्हन उस तालाब के पास से गुजरती है तो क्या होता है? तो हवा अचानक ठंडी हो जाती है और कभी-कभी पानी से एक बहुत धीमी आवाज आती सुनाई देती है। कैसी आवाज? आवाज कहती है, मेरा प्यार अधूरा था। रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वो जिन अभी भी वहीं है अपने अधूरे प्यार के साथ। कौन जाने, यही तो लोक कपड़ों की खासियत है, वो एक सवाल छोड़ जाती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी जुनून, पुरानी मान्यताएं और अनजाने का डर, इनका असर कितना गहरा और स्थायी हो सकता है। हाँ, और ये सवाल कि ज्यादा टिकाऊ क्या है, जो हुआ उसकी यादें और डर, या फिर उस अलौकिक शक्ति के लौटने की संभावना? बिल्कुल, ये डर शायद कभी पूरी तरह जाता नहीं। वो उस तालाब के पानी की तरह हमेशा वहीं रहता है, सतह के नीचे। सच में एक बहुत ही दिलचस्प और डरावनी कहानी। हाँ, कच्छ की मिट्टी में ऐसी कई कहानियां दबी हुई हैं।